चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, यानी मैनेजमेंट आर्ट नहीं साथ में साइंस भी है। चलिए यहां डिस्कस करते हैं वही वाला सेम एस्पेक्ट। दोनों लोग साइंस वाले भी और मैनेजमेंट वाले भी एक कोर्ट रूम में खड़े हुए हैं। दोनों के बीच में क्या हो रही है? बहस हो रही है। दोनों अपने आप को सुपीरियर बता रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, साइंस वाले जितने भी आप स्टूडेंट से मिलेंगे ना, वो लोग क्या बोलेंगे? वी आर मोर सुपीरियर देन कॉमर्स। कॉमर्स वालों से या ह्यूमैनिटीज वालों से हम लोग क्या होते हैं? ज्यादा सुपीरियर होते हैं। ये उन लोगों के साथ थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम होता है, वो हम लोगों को समझते हैं इंफीरियर। चलिए कौन कौन सी बातें साइंस वाले रख रहे हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहां डिस्कस करते हैं हम लोग 3 पॉइंट्स। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी। देखते हैं पिक्चर्स, देन हम लोग समझते हैं। भाई उन्होंने क्या कहा? साइंस वालों ने पहली बात क्या रखा? इधर खड़ा हो रहा हूं साइंस और उधर खड़ा हो रहा हूं तो समझ लेना मैनेजमेंट को डिफेंड कर रहा हूं, आप लोगों को डिफेंड कर रहा हूं। साइंस वाले क्या बोल रहे हैं कि साइंस इज बेस्ड ऑन वेरियस प्रिंसिपल्स। भाई सही बात भी है। साइंस किस पर बेस्ड है? बहुत सारे प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। और कुछ प्रिंसिपल्स किसने दिए? जैसे न्यूटन ने दिए या फिर डाल्टन ने दिए। तो साइंस इज बेस्ड ऑन वेरियस प्रिंसिपल्स। तो उन्होंने अपनी बात रख दिया और उन्होंने इस बात को रखने के बाद क्या दिखा रहे हैं? भाई तुम बताओ तुम लोग किस पर बेस्ड हो। हमने कहा मैनेजमेंट वाले क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट इज आल्सो बेस्ड ऑन वेरियस प्रिंसिपल्स। और हमारे प्रिंसिपल्स किसने दिए हैं? हेनरी फायोल ने दिए हैं और टेलर ने दिए हैं, जिसको हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। तो यानी मैनेजमेंट इज आल्सो बेस्ड ऑन वेरियस प्रिंसिपल्स। उनको लगा भाई तो सिमिलैरिटी क्रिएट कर रहे हैं, ये तो हमारी बराबरी कर रहे हैं। एक और पॉइंट उन्होंने उठाया, आखिर वो क्या है? अब वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस आर एक्सपेरिमेंटेड इन लैबोरेटरी। बात उनकी सही है। जितने भी साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो कहां डेवलप होते हैं? वो लैबोरेटरी में डेवलप होते हैं आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च। उन्होंने कहा भाई हमारे प्रिंसिपल तो लैबोरेटरी में बन रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद बन रहे हैं। बोले आप अपने बारे में बताएं। मैं बात कर रहा हूं मैनेजमेंट के बारे में। भाई हमारे भी प्रिंसिपल ऐसे तो नहीं है कि रात को टेलर सोए, रात को फायोल सोए और सुबह उठकर बहुत सारे उन्होंने प्रिंसिपल उगल दिए। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हमारे भी प्रिंसिपल बने हैं लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन के बाद। उनको लगा भाई ये तो फिर सिमिलैरिटी क्रिएट कर रहा है। यहां उन्होंने एक बड़ी बात रख दिया। बोले क्या? बोले प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस आर प्योर साइंस। साइंस के प्रिंसिपल कैसे हैं? प्योर साइंस हैं। बड़ी बात उन्होंने रखा है यहां पर। ये वाला क्वेश्चन आता है अलग से। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस आर प्योर साइंस बिकॉज दे विल गिव या इट विल गिव सेम रिजल्ट इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। भाई साइंस के प्रिंसिपल की खास बात है, ये प्योर साइंस है क्योंकि ये हर बार आपको सेम रिजल्ट देंगे। बोले न्यूटन का वही वाला ग्रेविटी वाला लॉ, किसी चीज को ऊपर से गिराएंगे वो यहां पर भी नीचे जाएगी, आपके घर में भी नीचे जाएगी, किसी अदर कंट्री में भी नीचे जाएगी। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। भाई बात तो साइंस वालों की बिल्कुल सही है कि उनके प्रिंसिपल प्योर साइंस हैं। भाई लेकिन हमारे प्रिंसिपल्स प्योर साइंस नहीं है। हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं इनएग्जैक्ट साइंस। क्यों? क्योंकि वी डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। हम किस पर डील करते हैं? हम लोग ह्यूमन बिहेवियर पर डील करते हैं और हमारे प्रिंसिपल हर बार सेम रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। आखिर ऐसा क्यों? एक काम करना, अपने फ्रेंड के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करना। आपका फ्रेंड आप समझिए कि 3rd वाले फ्लोर पर रहता है। आपने उसको कॉल किया और कॉल करने के बाद 3rd वाले फ्लोर से ऐसे करके उसको बुलाया। नीचे आया और आपने पूछा आज स्कूल में क्या वर्क कराया था। हो सकता है आपसे बहुत अच्छी तरह से वो पेश आए, है ना। उसके बाद थोड़े समय के बाद फिर क्या करना? फिर उसको 3rd वाले फ्लोर से नीचे बुलाना। बोलते हैं एक काम कर, ऊपर जाकर कॉपी लेकर आ जा क्योंकि मेरे को वर्क कंप्लीट करना है। फिर एक काम करना, एक और बारी बुलाकर देखना
भाई साहब मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर ऊपर गमला रखा हुआ होगा ना, पॉट रखा होगा, फ्लावर पॉट, वो आपके सिर पर फेंक कर मारेगा। तो हमारे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हम लोग ह्यूमन बिहेवियर पर डील करते हैं, इसलिए हमारे प्रिंसिपल हर बार आपको सेम रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। एक और उन्होंने बात रखा, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वो लोग क्या बोल रहे हैं साइंस वाले कि द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस आर यूनिवर्सल वैलिड। बात बिल्कुल सही भी है कि उनके प्रिंसिपल कैसे हैं, यूनिवर्सल वैलिड है, आप कहीं पर भी अप्लाई करिए आपको सेम रिजल्ट देने वाले हैं। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सल वैलिड, वी हैव टू मॉडिफाई। हमें अपने प्रिंसिपल्स को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हमें बदलना पड़ेगा अपने प्रिंसिपल्स को, जैसा हमने देखा वैसा हमने प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया, क्योंकि हम लोग डील करते हैं अगेन ह्यूमन बिहेवियर पर। यह बात मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। चलिए चलते हैं उसी वाली स्लाइड पर। साइंस वाले क्या बोल रहे हैं कि साइंस किस पर बेस्ड है, साइंस बेस्ड है प्रिंसिपल्स पर। सेम चीज ये कहां पर अप्लाई होती है, मैनेजमेंट पर भी अप्लाई होती है। हमारे यहां भी प्रिंसिपल्स हैं, टेलर एंड फायोल ने दिए हैं। दूसरा उन्होंने कहा भाई हमारे यहां जितने भी प्रिंसिपल्स है वो कहां एक्सपेरिमेंटेड किए गए हैं, लेबोरेटरी में। हमने कहा, और उन्होंने साथ में एक और बात कहा कि उनके प्रिंसिपल कैसे हैं, प्योर साइंस हैं। यहां थोड़ी सी हमारे साथ प्रॉब्लम आई, भाई हमारे प्रिंसिपल प्योर साइंस नहीं है, कैसे साइंस है, इनएग्जैक्ट साइंस है, क्योंकि डील कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर पर, हर बार सेम रिजल्ट नहीं देंगे। उन्होंने कहा हमारे प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल वैलिड है, कहीं अप्लाई करिए सेम रिजल्ट मिलेगा। हमने कहा भाई हमारे प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जैसी सिचुएशन वैसा बिहेव कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट कर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा।